खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 92 स्टेडियम्स को मेंटेनेंस करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए, जिसका टेंडर का प्रोसेस शुरू भी है, कुछ स्टार्ट हो गया है और आने वाले समय पर पैसा जब लगेगा तो स्वाभाविक रूप से स्टेडियम्स की मेंटेनेंस अच्छी होगी। और सभी अधिकारियों को ये निर्देश भी जारी करे हैं कि वो किसी भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी देकर उसे चेंज कराएं या उसे बंद करने का काम करें, और हम अच्छी बेहतरीन सुविधा खिलाड़ियों को देना चाहते हैं। अगर उस सवाल को सीरियसली लिया जाता उस वक्त तो हो सकता है खिलाड़ियों की जान जो है बच जाती। हम लगातार दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किसी के परिवार में ना हो, किसी के साथ ना हो, वो सिर्फ हार्दिक एक व्यक्ति सिर्फ एक परिवार का नहीं पूरे देश का लाल था। और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि अच्छे बेहतरीन देने के लिए। हमने समय समय पर मेंटेनेंस के लिए पैसे भी दिए हैं और लोगों के लगे भी हैं। एक्सीलेंस सेंटर्स बने हुए हैं, आप जाकर देखेंगे, उससे आपको अंदाजा भी आएगा। लेकिन कुछ जगह हो सकता है, मैं यही नहीं कह रहा कि सब जगह सही हो गया है, कुछ जगह खराब है तो उनको सही करने का काम करेंगे। सर, आपने पैसा रिलीज कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन न सिर्फ रोहतक बल्कि हमने कई जगह गए गाँव में, वहाँ पर स्टेडियम की हालत खराब है। पैसा अगर रिलीज किया गया तो लग क्यों नहीं रहा, रेनोवेशन क्यों नहीं हो रहा? जो 114 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स विभाग के अंडर जो स्टेडियम्स आ रहे हैं उस पर काम शुरू होगा। और कुछ राजीव गांधी स्टेडियम्स, कुछ नर्सरीज पंचायत भी चलाती हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो खेल की ही जिम्मेदारी है और हमने सुनिश्चित किया कि उनको भी अच्छा करने का काम करेंगे। अब खेल विभाग आगे से भी भविष्य में भी हर प्रकार की मैदान की चिंता करने का काम करेगा और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो इसकी चिंता भी प्रयास करेंगे। आपने बैठक बुलाई गई है, कहा कि वो राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो आपको उनके जाने से प्रॉब्लम है या जो उन्होंने बयान दिए हैं उस बात से आपको? वो बयान दे रहे हैं, किसी के दुख में जाना, कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ बयान जिस प्रकार की बयानबाजी सरकार पे, किसी के दुख में शामिल होना कोई बुरी बात नहीं, उसका दुख बढ़ता है। वो सिर्फ वो राजनीति करते हैं वहाँ जाके और सिर्फ केंद्र सरकार पे और हरियाणा सरकार पे लांछन लगाते। पहले उनको अपनी गरिमान में झांक के देखना चाहिए। कैसा देखते हैं आप पंजाब की खेल और खिलाड़ियों की स्थिति और हरियाणा के खेल और खिलाड़ियों की स्थिति को अगर कंपेयर करते हैं, क्योंकि पंजाब से वो हरियाणा में आते हैं और फिर बयान इस तरह का देके जाते हैं। पंजाब को अपनी खेल नीति और युवाओं के लिए, नशे में से पीड़ित हैं वहाँ के युवा, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। नौकरियों के लिए जो कोटे के लिए उन्होंने वादे किए थे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कई लाख रुपए कैश अवार्ड लोगों के अटके हुए खिलाड़ियों को उनको देना चाहिए। और के जो हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियंस रहे हैं वो अपना गुजर बसर करने में, जीवन व्यापन करने में बहुत मुश्किल से जीवन व्यापन कर पा रहे हैं, उनकी तरफ सोचना चाहिए। और हरियाणा में आके किसी के दुख में शामिल होना कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। किसी के दुख में दुख बढ़ता है, लेकिन वहाँ के राजनीतिकरण करना और मीडिया के सामने इस प्रकार की बयानबाजी करना बड़ा दुख, खराब बात है। और ये तो बैठक बुलाई है सर, रिव्यू मीटिंग करेंगे और जो पैसा लग रहा है उसकी रिव्यू करेंगे, कैसे कैसे लग रहा है। और हमें ये रिव्यू रूटीन प्रोसेस है, करना चाहिए। सर, कल भी बैठक बुलाई है आपने, रिव्यू मीटिंग करेंगे। एक बस ये सवाल था, आज आप वहाँ ग्राउंड पे गए थे, जो पोल टूटा है, आपने क्या देखा वहाँ और अब सीखा क्या है? ये घटना दुर्घटना हो गई कि खराब सामान या लंबे समय से कोई ऐसा सामान लगा हुआ जो किसी खिलाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता हो, उसकी हमारे कोचेस, हमारे अधिकारी व्यक्तिगत रूप से भी इसकी जांच करें। मेंटेनेंस विभाग के लोग उसमें जाकर के अगर कोई ऐसी शिकायत आती है मेंटेनेंस, हमारे विभाग के अधिकारी जाकर देखें और आगे से भविष्य में ऐसी दुर्घटना हो समय पहले ठीक कर लिया जाए, उसके लिए करेंगे। एक दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मैंने अपने एम्पिलेट से उनको 11-12 लाख रुपए का सैंक्शन किया था, लेकिन वो लगे नहीं। इसमें क्या है मामला, ये क्या सच्चाई है? उन्होंने, आप लोगों ने जानकारी दी है कि उन्होंने पैसा दिया है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो ग्राम विकास के लिए पैसा दिया था कि स्टेडियम के लिए दिया था, वो जानकारी अपने पास आएगी। पूरे प्रदेश के अंदर जो है दी गई है, ये भी ऐसे ही एक उदाहरण थे जहाँ पर आपने ग्राम पंचायतों को ये नर्सरी दे रखी थी। तो क्या लगता है कि इसका भी रिव्यू करने की आवश्यकता है कि जिनको ये नर्सरियां दे रखी है
वो सुचारू तौर पर तमाम चीजें चाक चौबंद रखे, उसके अंदर दुरुस्त रखे, इसका भी कोई रिव्यू किया जाएगा? बिल्कुल जिम्मेदारी है और इसको रिव्यू पहले भी करते आए हैं, इसकी पारदर्शिता के लिए भी करते हुए आए हैं और इस पे डीएसओ की जिम्मेदारी तय है कि उस सुचारू रूप से चलें। और इस गांव में पहले बास्केटबॉल की नर्सरी थी, अभी इन्होंने अप्लाई की है, पहले थी अभी बीच में बंद हो गई थी, अभी नहीं चल रही थी। और अगर कोई ऐसी आएगी, शिकायत आएगी या कहीं से निकल कर कोई बात आएगी तो उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। थैंक यू। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम को सुन रहे थे आप। खिलाड़ियों की मौत मामले पर खेल राज्य मंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहा खेल स्टेडियमों के मेंटेनेंस के लिए निर्देश दिए हैं, सभी जिला खेल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार प्रयास कर रही है कि बेहतर सुविधाएं हो, कुछ जगह मेंटेनेंस नहीं है वहां ठीक करवाएंगे। खेल विभाग हर तरह से भविष्य की चिंता कर रहा है। साथ ही कहा ऐसी दुर्घटना ना हो ये कोशिश रहेगी। विपक्ष के बयानों पर भी राज्य मंत्री गौरव गौतम का बयान सामने आया। कहा वो सिर्फ सवाल उठाते हैं, राजनीति करते हैं। पंजाब को युवाओं के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।